तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपने कबीर जी के जो शब्द हैं वो देखिए जरा। बड़ा आसान है, बड़ा ही अच्छा है, बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा। देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग विराग में। खोजी होए तो तुरत ही मिले हों, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। कबीर जी जो हैं ईश्वर के माध्यम से कहते हैं कि मानो ईश्वर ही स्वयं इंसान से कह रहा है कि मोको मुझको कहां कहां ढूंढे ढूंढ रहा है बंदे बंदे। किरे बंदे, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में। मैं कहाँ हूं? मैं तो तेरे नजदीक में ही हूं। मुझे यहां वहां मत ढूंढ, अपने पास ढूंढ। आगे देखिए, ना मैं देवल, ना तो मैं देवल में हूं, देवालय मंदिर में। ना मैं मस्जिद, ना ही मैं मस्जिद में हूं। मतलब हम जो पूजा पाठ करने जाते हैं मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर एक स्पेशल स्थान निश्चित करके कि यहाँ पर ईश्वर बैठे रहते हैं, तो वहां पर कहते हैं कि वो वहां पर ईश्वर नहीं होते हैं। कबीर साफ मना कर रहा है स्वयं ईश्वर के माध्यम से कि ना मैं किसी मंदिर में हूं, ना मैं किसी मस्जिद में हूं, ना काबे न काबे में हूं। अभी अगले पहले ही आया था जब हम साखिया पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था काबे जो है वो मुसलमानों की पवित्र स्थान है, वहां पर जाते हैं नमाज अदा करने के लिए स्पेशल। और ऐसे ही हिंदू जो होता है कैलाश यात्रा करते हैं। कैलाश ने पता नहीं कितनी यात्राएं करती हैं, वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, अमरनाथ यात्रा करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी यात्राएं करते हैं। तो ऐसे वो मना करता है कि ना तो मैं काबे में हूं, ना मैं कैलाश में, कि इस प्रकार के तीर्थ स्थलों में के अंदर भी मैं नहीं हूं। तो मुझे वहां कहां ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में हूं। ना तो मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे में, ना कैलाश में। और आगे देखिए, ना तो कोने क्रियाक्रम में और ना ही किसी क्रियाक्रम में हूं, कि जो बेवजह की बवंडर करते हैं ना, पता नहीं क्या क्या करते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो हम करते हैं कि आरती की, पूजा पाठ किया, जोत बत्ती लगाई, नमाज अदा की, और चीजें होती हैं, कैंडल जलाई। बट और भी बहुत से ऐसे होते हैं, हवन होते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और चीजें होती हैं कि यहाँ पर वो चीज चढ़ाओ, वहां पर वो चीज करो, या उसको ये करो वो करो, ऐसे ये चीजें होती हैं जो बेवजह के पाखंड होते हैं, बेवजह के बवंडर होते हैं। तो उन सबको मना करते हैं कबीर जी कि वो किसी क्रियाक्रम में नहीं है, वो किसी क्रियाक्रम का भूखा नहीं बैठा हुआ है कि आप कुछ करोगे तभी मैं खुश होऊंगा। तो बिल्कुल भगवान भी साफ ये कहते हैं कि मैं किसी क्रियाक्रम में नहीं हूं, और ना ही योग विराग में, और ना ही योग में हूं। योगी लोग होते हैं, बड़े बड़े समाधि लेके बैठ जाते हैं, बड़े बड़े योग करने बैठ जाते हैं कि ये करते हैं वो करते हैं, संसार को छोड़ देते हैं। वैराग यही तो होता है। वैराग्य क्या होता है? सांसारिक चीजों से मुंह मोड़ लेना। अरे अगर संसार से मुंह मोड़ करके ईश्वर प्राप्त होता तो हमें संसार में पैदा ही क्यों करता भगवान? सीधी सी बात है। अगर जंगलों में भटकने से, अगर पहाड़ों में बैठने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती तो वो हमें वहीं पे पैदा करता, इस समाज के अंदर पैदा नहीं करता। एक इंसान एक माँ की कोख से जन्म नहीं लेता फिर किसी पेड़ पर लगते हम भी। क्यों? क्योंकि उसी से भगवान मिलता। पर नहीं, साफ कहता है कि वैराग्य, वैराग्य होता है संसारिक चीजों से, मतलब कि उसने छुटकारा पा करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाना। कई लोग ऐसे डूब जाते हैं, लेकिन साफ मना कर रहे हैं कि उस योग में और वैराग में भी मैं नहीं हूं। तो इस तरह से क्या किया, समाज में जो प्रचलित विश्वास हैं कि इनसे भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि इन सब क्रियाओं के अंदर भगवान बसे होते हैं। मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं, सिर झुकाते हैं, जोत बत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन साफ मना कर रहा है कि इनमें भगवान नहीं है, इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ये सब बकवास है। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना तो मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, इन पवित्र स्थानों पर भी मैं मौजूद नहीं हूं। ये तो केवल दो का नाम लिया, और भी बहुत से हैं। हज यात्रा करते हैं, सुन रहे हो, कभी पता नहीं कौन कौन से और महान महान स्थान हैं। कभी चार धाम की यात्रा होती है, कभी ब्रिज की यात्रा होती है, पता नहीं कहां कहां की यात्रा होती है। लेकिन साफ मना किया कि मैं यहां पर भी मौजूद नहीं हूं। ना तो किसी क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, ना ही योग में हूं और ना ही वैराग्य में हूं। तो इन सब बेवजह के पाखंडों के अंदर मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो तेरे पास में हूं। और अगर तुम यहां खोजते हो तो इतनी कोशिश तो क्या करो कि पूरे मन से खोजो। खोजी होए, कि अगर कोई पूरे मन से खोजे, अगर कोई खोजी हो तो तुरंत ही मिलूं, उसको मैं तुरंत मिल जाता हूं। कोई लंबी लंबी 10-10, 15-15, 20-20, 50-50, 100-100 साल की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे तो बस सच्चा खोजने वाला चाहिए। अगर मुझे कोई सच्चे मन से खोजता है तो उसको मैं तुरंत मिल जाता हूं। तो खोजी होए तो तुरंत ही मिले हूं,
पल भर की तलाश में। कौन सी तलाश में? केवल पल भर की में, थोड़ी सी तलाश में मिल जाता हूं, क्योंकि कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर जाको। कहां बसा हुआ मैं? आगे देखो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहते हैं कबीर जी सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधुओं, सुनो भाई संतों, कि हे संत जुनो सुनो। कबीर जी कहते हैं सब सांसों की सांस में, कि मैं तो कहां बसा हुआ हूं, मैं तो प्रत्येक व्यक्ति की सांसों में समाहित हूं, मैं तो हर व्यक्ति की सांस में मिला हुआ हूं। न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, न पूजा में, न पाठ में, न क्रियाक्रम में, न योग में, न वैराग में, मैं तो किस में हूं? मैं तो हर आदमी की सांस में बसा हुआ हूं। और बच्चों ये बात है भी ठीक। देखिए हमारी एक सांस जा रही है, एक आ रही है, हम सांस लेते हैं तब तक हमारा जीवन चलता रहता है। अगर यही सांस बंद तो जीवन बंद। सोचने लायक बात है, ऐसी चीज क्या निकली? एक मृत शरीर आपने देखा होगा, डेड बॉडी देखी होगी, क्या कमी होती भाई उसके अंदर? आंख निकल गई, मुंह टेढ़ा हो गया, या नाक टूट गया उसका, कोई कमी आई उसके अंदर? कोई कमी नहीं आती। कमी आती केवल एक चीज की, किसकी? सांसों की, कि जो डोरी चल रही थी सांसों की, जो आ रही थी जा रही थी, वही बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उसी आत्मा, उसी भगवान का, उसी परमात्मा का एक अंश हमारे अंदर था जिसका नाम था आत्मा। देखिए एक नाम है परमात्मा, मतलब ईश्वर, परम आत्मा मतलब बड़ी आत्मा, पूजनीय आत्मा, उसको बोलते हैं ईश्वर। और उसी का एक छोटा सा अंश, क्या? आत्मा, वो हमारे अंदर है। ठीक है, लेकिन वही बात जब वो आत्मा निकल करके अपने उसी परमात्मा से मिल जाती है, तो ये जो बाह्य चोला है, ये बेवजह का जो कपड़ा हमने ओढ़ रखा है शरीर के रूपी, तो ये अपने आप में पड़ा रह जाता है, और वो ईश्वर का अंश जाकर के ईश्वर में ही समाहित हो जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। यही कह रहे हैं कबीर कि ये प्रमाण है हमारी सांसें कि ईश्वर हमारे अंदर है, हर जीव के अंदर है। प्रत्येक मतलब जो भी इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, उन सब में ईश्वर का रूप है। तो कहीं यहाँ पर मत खोजो, अपने आप में, हर ईश्वर में, हर मतलब हर इंसान में, हर जीव में ईश्वर को खोजो। अगर ढंग से खोजोगे तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। और हमारी सांस से भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ईश्वर का अंश ही हमारे अंदर है, और हम स्वयं अपने आप में एक ईश्वर का अंश हैं। उसकी आत्मा हमारी दी हुई चीज है। देखिए बच्चा जो होता है, छोटा होता है, वो पूरी तरीके से ईश्वर का रूप होता है, स्वच्छ, कोमल, पवित्र। ठीक है, कितना मतलब सबको प्यारा लगता है, बिल्कुल सच बोलता है। जो ईश्वरीय गुण होते हैं वो सब कुछ उसके अंदर मौजूद होते हैं। भगवान हमें कितना प्यारा मतलब जन्म देता है। तो ये सब बातें इस बात का प्रमाण है कि वो हमारे अंदर है, कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर झांको, अपने अंदर पहचानो। जिस दिन उस ईश्वरीय रूप के दर्शन हो गए, हर चीज बेकार लगेगी, हर चीज गलत लगेगी, बस केवल वही चीज सही लगेगी, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है। तो इस तरह ईश्वर प्राप्ति के नाम पर हमें बेवजह के पाखंडों, आडंबरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समाज की जो प्रचलित बातें हैं समाज की, उन पर कोई विशेष ध्यान देना नहीं चाहिए। बस केवल सच्चे मनोभाव से अगर हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो भी वो हमारे अंदर ही है और हम उसको जान पाएंगे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये थे कबीर जी के शब्द। ये आपको हमारे सिलेबस में केवल अभी एक ही है, दूसरा जो है अभी नहीं है। तो आपको बस केवल यही समझना था। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया हो फिर समझिए, फिर देखिए, आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती तो अपने टीचर के पास फोन कर लें, मेरे पास फोन कर लें, तो मैं उसको और भी बारीकी से आपको समझा सकता हूँ। अपने आप को स्वस्थ रखें, सेफ रहें, खुश रहें और पढ़ाई भी अपनी करती रहें।